देवता महाराज के सच्चे पुजारी कौन कौन है? हाथ उठाओ, देखें तो सही हमारा परिवार कितना बड़ा है। सच्चे पुजारी उठाएं, फर्जी नहीं। बहुत सुंदर। देवता महाराज की कृपा आप सब पर बरसती रहे, आपके संकट देवता महाराज दूर करते रहे। व्यासपीठ से यही देवता महाराज से प्रार्थना है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों तरफ देखा कि मैं कहां से आया, तो उनके चार मुख हो गए, इसलिए ब्रह्मा जी को चतुरानन कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर मैं आया कहां से, तो देखा कहीं कुछ नहीं, एक कमल की नाल, सूक्ष्म रूप से उसमें प्रवेश किया और जब भटकते रहे, ऊपर नीचे आते जाते रहे, कहीं कुछ पता नहीं चला, तब उनको दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, यानी तप। तो ब्रह्मा जी ने 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक तप किया, तब उनको भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए मानसिक सृष्टि की, और मानसिक सृष्टि में सबसे पहले सनकादिकों को प्रकट किया। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इस प्रकार से 4 भाइयों को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि आप सृष्टि की रचना करो। सनकादिकों ने कहा, महाराज हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से रुद्र प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। रुद्रदेव से ब्रह्मा जी ने कहा, आप सृष्टि की रचना करो। बोले जी पिताजी। और भगवान शंकर ने सृष्टि की रचना चालू की। भगवान शंकर ने अनगिनत भूत, प्रेत, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, शाकनी, डाकनी सब प्रकट कर दिए। असंख्य भगवान रुद्र की सृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि इनने तो बड़ी विचित्र सृष्टि रची है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस अब आप बंद करो, अब मत सृष्टि रचो, इतनी बहुत। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब मैथुनी सृष्टि के द्वारा ही सृष्टि बढ़ सकती है, इसलिए ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची और मनु शतरूपा को पुनः प्रकट किया। 10 प्रकार की सृष्टि में सबसे पहले 9 ऋषियों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी का जन्म हुआ। तत्पश्चात मनु शतरूपा ने प्रार्थना की, महाराज आपने हमें प्रकट कर दिया, लेकिन हम सृष्टि की रचना कैसे करें? बच्चे अगर पैदा हो तो उनके रहने के लिए जमीन भी तो चाहिए। जमीन तो है नहीं, हिरण्याक्ष रसातल में ले गया है, पाताल में। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, उसकी चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से एक सुंदर सुअर का बच्चा प्रकट हुआ। बोली बाराह भगवान की जय हो। और उसने विशाल रूप धारण किया और जाकर के
रसातल से अपने दाढ़ पर पृथ्वी को धारण करके आए, पृथ्वी को स्थापित किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौनक जी ने कहा महाराज, जब सृष्टि मनु शत्रुपा के द्वारा पैदा भई, कश्यप और दिति की संतान हिरण्याक्ष था, तो महाराज ये हिरण्याक्ष कहां रहते थे जब कुछ था ही नहीं जल के अलावा, तो ये फिर कहां से रहते थे, कैसे रहते थे, ये तो बात समझ में नहीं आई। आखिर हिरण्याक्ष जमीन पे ही तो रहता होगा। बोले देखिए ये कल्प कल्प की कथाएं हैं, और जब हिरण्याक्ष पैदा हुआ था उस समय पद्म कल्प चल रहा था। पद्म कल्प में सृष्टि पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। पद्म कल्प में मनु शत्रुपा रहते हैं, सप्त ऋषि रहते हैं, बाकी जगह जल हो जाता है और वो सप्त ऋषि स्वर्ग में चले जाते हैं। मनु महाराज, शत्रुपा इत्यादि जो 9 ऋषि हैं प्रमुख, कश्यप आदि, वो भी स्वर्ग में चले जाते हैं, और पुनः जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं तब पृथ्वी पर आ जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, इस समय श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत वाराह कल्प। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का इस प्रकार से दूसरा अवतार वाराह का हुआ। जब भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो पृथ्वी को बड़ा घमंड हो गया। अब किसी की अगर बैठक विधायक जी के साथ, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हो, मोदी जी के साथ हो, तो अपने आप को कुछ ना कुछ समझेगा। तो पृथ्वी को घमंड हो गया। बताओ, भगवान का हमारे बिना काम नहीं चलता है। भगवान हमें अपने दाढ़ों पे धारण करके लाए। तो भगवान ने वृंदावन की स्थापना की। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम की भगवान ने स्थापना की। वृंदावन परम पावन तीर्थ है। अब सभी जितने भी तीर्थ हैं वो सब प्रयागराज को कर देते हैं, लेकिन वृंदावन कोई कर नहीं देता। प्रयागराज में जाकर के भगवान से कहा कि आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, लेकिन एक छोटा सा वृंदावन वो कभी मुझे कर नहीं देता। भगवान ने कहा, प्रयागराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, कोई अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है। वृंदावन इस पृथ्वी से अलग है। गोलोक धाम से ठाकुर जी यहां उसको लाए हैं। जमुना महारानी, गिरिराज जी, वृंदावन, राधा रानी, ठाकुर जी, सुखदेव जी सब गोलोक धाम से पधारे। गाय गौ माता भी भगवान गोलोक धाम से लाए हैं। हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कार्तिक मास से दामोदर मास कहते हैं, और आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है। आज गौ माता का पूजन करने का और गौ माता का सुंदर स्तवन करने का, गौदान करने का, गाय को ग्रास खिलाने का विशेष महत्व है। सृष्टि में भगवान ने गौ माता को इसीलिए बुलाया
क्योंकि 33 कोटि देवताओं का एक साथ पूजन हम नहीं कर सकते। करेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी और पूजा नहीं कर पाएंगे सब देवताओं। इसीलिए भगवान ने गौ माता में ही 33 कोटि देवताओं का आवाहन कर दिया और मात्र गौ सेवा करने से 33 कोटि देवताओं की पूजा करने का फल